बामन के घर खेत में हो, खेत में ना हो, हल जोत रहा था। बावन मन मालिक घर चला गया, वो हल करके बैठ गया। कहा बताइए। मैं गिराज परिक्रमा कर रहा, देखा कोई वो यात्रा, वहां कथा चल रही थी संगठन कुंडी पे। 2-3 वहां गोविंद कुंडी मिले मेरे को, 2 दिन आगे मिले, 2 दिन पीछे मिले, सब मैं वीडियो है कि कीर्तन करा था हॉल में, मंदिर में। बस ये हो गया, एक वो 2 दिन हो गए बस। यहाँ कोई बंदा नहीं। बोला हम तो समर वेकेशन में गए थे। हैं विंटर यार। चलो खैर, हाथों में गए ना वापस। उधर मुश्किल को वापस शेर की माद में आना पड़ा, वापस जेल में। तो हमारा चल रहा है प्रसंग बृहद भागवतामृतम का। कल इसका समापन कहां पर हुआ था? विजय कहां है? विजय कल कहां पर हमने इसको स्टॉप किया था? जो अनुरक्त भक्त हैं, ये अपने अनुरक्त भक्त होने के बावजूद भी अपने पाप कर्म को नष्ट। तो ये बात बता क्यों रहे हैं? ये प्रसंग छेड़ा है, उन्होंने छेड़ा है क्यों? ये प्रश्न इसलिए आया था कि जो अनुरक्त भक्त होते हैं वो अपनी इच्छा से अपने जितने भी कर्मादि दोष होते हैं उसको नष्ट करने। तो ये प्रसंग छेड़ा है क्यों? ये प्रसंग क्यों छेड़ा है? ये प्रसंग चल रहा है। घबरा मत सुमान, तेरे नहीं पूछूंगा मैं, तू तो था ही नहीं। आज से मेरा नंबर आ जाएगा। आप सब पढ़ रहे हैं, देखो आप सब पढ़ने में लगे। आज पेज पढ़ रहे हैं। नंद किशोर जी कहाँ गए? ये बैठे थे। और ब्रू भी बड़ी 30 बार खाना हार गए, तो मैं फिर एक बार खानू है। 30 बार खान। तो बात सुनादन, क्योंकि यहां प्रसंग उठा था, कीर्तन और ध्यान की तुलना की गई थी। तो प्रश्न किया गया था, शास्त्र में कीर्तन को श्रेष्ठ बताया गया, प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय कीर्तन। अब मैं उठाया गया था कि जब कीर्तन करते हैं तो 3 समस्या आ सकती हैं। एक, लोग डिस्टर्ब होंगे तो हम परेशान करेंगे। दूसरा कि हम कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, हमें मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिलेगी जो भक्ति में बाधक है। तीसरा कि कीर्तन करेंगे शरीर दुर्बल भी हो सकता है चिल्लाते चिल्लाते। तो इससे से ध्यान अच्छा है। जब ध्यान करेंगे किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, तो हमारी समस्या खड़ी नहीं करेगा। नंबर 2, ध्यान करने से पूजा सम्मान नहीं मिलेगा। तुम ध्यान कर रहे हो, बैठे हो, उसे क्या मतलब, तुम क्या करो उसे पता ही नहीं है। हर एक कीर्तन कर रहे हो, उसमें हाँ ये महात्मा जी कीर्तन कर रहे हैं, प्रणाम दे देंगे। आप तुम बैठे हो, उसे क्या बोलोगे क्या कर रहा है? तो ध्यान करने में पहले जो समस्या कीर्तन की थी वो नहीं है। लोग विरोध नहीं करेंगे विरोध। 1000 लोग बड़े ध्यान कर रहे हैं, पड़ोसी लोग के विरोध करेंगे? हैं? पूरे मोहल्ले में एक ही बोले एक बंदा कीर्तन कर रहा है बस, सुबह 3 बजे हरे कृष्णा हरे, क्या होगा? सब आ जाएंगे डंडा लेकर के आएंगे। तो कीर्तन से ध्यान श्रेष्ठ दिख रहा है। ध्यान में कोई समस्या नहीं है, ध्यान करो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। नंबर 2, ध्यान करोगे लाभ जब प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं। ध्यान करोगे तो ध्यान के लिए शारीरिक ताकत नहीं चाहिए। बिस्तर पड़े भी तुम मन ही मन स्मरण कर सकते हो।
तो फिर कीर्तन श्रेष्ठ कैसा हो गया? तब इसको उत्तर देते तो बोल लेते, कीर्तन करते हुए जब बाधाएं आती हैं, कब आती हैं? जब कीर्तन हम अपनी चेष्टा से करते हैं, अपने प्रयास से करते हैं, तीनों बाधाएं आएंगी। परंतु भगवान की कृपा से जब कीर्तन होता है, तीनों बाधाएं बिल्कुल नहीं आएंगी। आज सुबह बात चल रही है ना, श्री स्वामी महाराज जी विदेश में गए, नई जगह मिली, पार्क में बैठे, पार्क में जहां वो सब, जहां पे सब कौन बैठे हुए? युगल बैठे हुए आपस में, वहां कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और सभी जुड़ गए, नाचना शुरू कर दिया। वो नाच रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं उसमें। क्यों? उनका जो कीर्तन हो रहा था वो चेष्टा से नहीं था, भगवत कृपा से। समझा कि नहीं? तो उदाहरण देखोगे, दिल्ली में केस हुआ, फरीदाबाद में केस हुआ, वो भी तो भगवान की इसके लिए हो रहा था। आप भगवान जाने तुम किस लिए कैसे कर रहे थे कीर्तन। आप कीर्तन कर रहे थे, कैसे कर रहे थे वो जाने ना। जो कीर्तन कर रहा था किस भाव से कर रहा था, समझे क्या? तो इसलिए कह रहे हैं, तो ध्यान हाथ में बता रहे हैं। तो जो तीन समस्याएं आती है, समस्या आती है भगवान की कृपा से, नाम ही नहीं, भगवान की कृपा पा करके श्रवण को हो, कीर्तन को हो, स्मरण को हो, बंदन को हो, अर्चन को हो, जितने हम पालन करेंगे बाधाएं बिल्कुल नहीं आएंगी। अपनी चेष्टा से हम कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, पाद सेवन करेंगे, अर्चन करेंगे, बाधाएं आएंगे। तब प्रश्न उठा था, ये कड़ी जोड़ो ना। तब प्रश्न उठा था, हम तो ये देखते हैं बड़े बड़े महात्मा लोग जो कीर्तन के जिन्होंने कीर्तन का आश्रय लिया, बड़े महापुरुष, उनके जीवन में भी बाधाएं दिखती हैं, व्याधियां दिखती हैं, रोग दिखते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखती हैं। वो कैसे है? या ये बात चल रही थी ना। तो वहां पर इसके उत्तर में कह रहे थे क्या? इच्छा वशात पापम उपासका नाम चेद भोगोन्मुक्त अप्यमुष्मात् प्रारब्ध मात्रम भवति तरेसाम कर्मावशिष्टम तदवश्य भोगम। तो क्या बता रहे थे? जो ऐसे संत महापुरुष, बड़े महापुरुष होते, संत होते हैं, उनके जो प्रारब्ध होते हैं, वो जो कर्म फल है उसका नाश करना या रखना उनके अपने ऊपर निर्भर करता है। इच्छा करें तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ना करें तो रह जाएंगे उनकी इच्छा पर। जो समर्थ होते हैं वो, कहा था ना, जिस कर्म चक्र को बड़े बड़े देवता लोग लांग नहीं सकते हैं, उस कर्म चक्र को भगवान के भक्त सहज ही लांग जाते हैं। मतलब जो उनके प्रारब्ध पाप है उसको चाहे तो नष्ट कर दें, ना चाहे तो नष्ट ना करे। जब नष्ट ना करे, जब रखते हैं अपने पास में, तो भी उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाह्य रूप में देखा जाएगा ये तो बड़े कष्ट पा रहे हैं, बिस्तर में पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, आईसीयू में पड़े हुए हैं, देखिए हमको, परंतु उनको वो पीड़ा अनुभव नहीं हो। ये बात चल रही थी। तो ऐसा करते क्यों है वो? ये कौन सी बात हुई? अरे अपने पापों को रख लेते हैं, अपने कर्मों को रख लेते हैं। क्यों रखते हैं कर्मों को? तो बताया था, महाशयाये हरिनाम सेवका सुगोप्य तद भक्ति महानिधे स्वयं प्रकाश विद्या व्यवहार भंगी भी स्वदोष दुखानि अनुदर्शयन्ति। तो बताया था जिन्होंने हरिनाम का आश्रय ग्रहण किया, हरिनाम की सेवा कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? क्या? तद भक्ति महानिधि स्वयं, अपनी जो उनको प्राप्त हो चुके भक्ति महानिधि, भक्ति महाधन, जो महाधन प्राप्त हो चुका है, उस धन को छिपाने के लिए
अपने भक्ति धन को छिपाने के लिए उन्हें भय हो जाता है, कहीं मेरी भक्ति में दिखाऊं, कहीं मेरी भक्ति प्रकाशित ना हो जाए, मेरी भक्ति को समझ ना जाए, देख ना पाए। इसलिए अपने व्यवहार के द्वारा क्या करते हैं, बाह्य रूप में अपने दोषों को दिखा देते हैं। देखो मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त बिल्कुल नहीं हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जिसे लोग समझे ये भक्त ही नहीं है। इस तरह भक्ति की रक्षा करते हैं। भक्ति सोचो क्या विचार है, और हम लोग भक्ति है नहीं तो दिखाने की चेष्टा करते हैं। कहीं माला करें ना करें, जब नगर कीर्तन निकलता है तो माला हाथ में जरूर आ जाती है। कबरे माला करें ना करें वो पता नहीं, जब संकीर्तन में गए माला हाथ में, फिर माला करें ना करें, बैठे स्टेज के ऊपर माला हाथ में, कबरे करें ना करें, जब मेरे स्टेज में बस ये हाल है। पर क्या शिक्षा दे रहे हैं इस समझ से। अब देखा जाता है कि लोग माला हाथ में लेते नहीं है, जैसे कमरे से बाहर निकले, संकीर्तन में निकल के कीर्तन में समझे माला हाथ में शुरू और माला हाथ में माला भी है, और फिर गब भी चल रही है, वह चल रहा, समझे क्या नहीं, ये हाल है। तो इसलिए क्या है, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं भक्ति को छिपाते हैं, दिखाते नहीं है। भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है, भक्ति छिपाने की वस्तु है। तथापि जो योग्य पात्र है, भक्त तुम लाख छिपाओ और तुम्हें पहचान ही लेंगे। भक्त तो पहचान लेते हैं, है ना। गौर से बाबा जी महाराज किन्नी बात रखा, अरे मैं भला मैं तो अनपढ़ हूं, है विमला प्रसाद तुम किनके पुत्र हो, भक्ति विनोद जी के पुत्र हो, तुम कितने बड़े विद्वान हो, एस्ट्रोलॉजर के तुम सबसे बड़े विद्वान हो पूरे बंगाल में, और मैं तो अनपढ़ हूं, निरक्षर हूं, मैं भला तुम्हें क्या मंत्र दूंगा, कहा था ना। परंतु बात पहचान गए थे, वो पहचान गए थे यही भक्त हैं। तो कहा ना, उन महापुरुष ने मेरे अभिमान जो पर्वत था उसको एक लात मारी और चूर्ण बिचूर्ण कर दिया। तो कह रहे हैं, परंतु तो जो तो अयोग्य व्यक्ति है उनको छोड़ के चला जाएगा, योग्य है वो नहीं जाएगा, समझेंगे नहीं। और उनको भीड़ चाहिए नहीं होती, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो क्या श्लोक नहीं है ये क्या है, ये जो हो रहा है ना सामने वही उतार रहे हैं, प्रैक्टिकल है बातें, चीजें हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां अनेक एग्जाम्पल दिए, आगे देंगे। तन्नाम संकीर्तनम मात्र तो अखिला भक्ता हरेशुर हत दुख दूषण केचित् तथापि प्रभुवत् कृपाकुला लोकान सदाचारमिमं प्रशासति। क्योंकि तन्नाम संकीर्तन मात्र तो, तन्नाम मतलब भगवान के तो जो नाम संकीर्तन है, उस नाम संकीर्तन से अखिलाहा दुख दूषणाहा भक्ता हरे, जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के समस्त दुख क्या हो जाते हैं, दूषण हो जाते हैं। किससे? नाम संकीर्तन के मात्र से। तथापि जब नाम संकीर्तन से सब दुख दूर हो जाते हैं, केचित तथापि केचित मतलब कुछ ऐसे भक्त होते हैं प्रभुवत कृपाकुला,
भगवान की भांति कृपा से व्याकुल होकर के, कुछ भक्त ऐसे होते हैं भगवान की भांति कृपा से व्याकुल होकर के लोकान सदाचार इमाम प्रशासति, जब भगवान की भांति क्या करते हैं, वो कृपालु होकर के समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए उस दुखों को रख लेते हैं, रख करके वैसे आचरण करते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रशासति लोकान, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि देखो कि पाप कैसे होते हैं, पाप का फल क्या होता है, वैसा करना शुरू कर देते हैं। टीका में कह रहे हैं ये देखो आपत्ति करे, ये आपत्ति करे, ये कौन सी बात है? अरे यदि उसके बाद भक्ति महानिधि भक्ति धन है तो उसे दिखाना चाहिए, सबको उद्धार हो जाएगा, है? उसे प्रकाशित करना चाहिए भक्ति को। ये तो उल्टा कर रही है, ये कौन सी बात हुई? भक्ति को प्रकाशित करना चाहिए, ढकना चाहिए। क्योंकि जगत निस्तार के लिए वो जो महानिधि है उसको प्रकाशित करना चाहिए, लोगों में कल्याण हो। इस जो आशंका आई है इसको निपटाने के लिए यह श्लोक कहा गया है, तन्नाम संकीर्तन मात्र अखिला। भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से हरेर भक्ता, भगवान के जो भक्त होते हैं, हत दुख दूषणा, हत दुख दूषणा, समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तथापि कोई भक्त भगवान के समान कृपालु होकर के लोगों को जो दुसंग रूपी दोष है, दुष्ट संग जो दुसंग रूपी दोष है, उसका प्रभाव बताने के लिए, फल बताने के लिए, दुसंग की जो दुसंग है कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है, इसको दिखाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कुछ दुसंग को रख लेते हैं, अर्थात उसको शिक्षा देते हैं। कल्याण चाहते हो तो दुसंग को परित्याग करो, नहीं करोगे तो हमारे जैसी की गति हो जाएगी। आपने आचार्य धर्म जी मेरे सिखाए, दिखाते हैं यदि तुमने ये ऐसा कार्य किया तो हमारी क्या अवस्था होती है देख लो, ऐसे होने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है, सदाचारम बिना पापेन चित्ते मलिन सती भक्तो प्रवृत्ति बिना साधित भाव। सदाचार के बिना चित्त मलिन रहता है, सदाचार के बिना चित्त मलिन ही रहेगा, शुद्ध नहीं हो सकता। जब चित्त मलिन होगा, कोई मलिन चित्त में कभी भी भक्तो प्रवृत्ति न साध, भक्ति में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। चित्त में हमारी पाप बैठे हुए, अनर्थ बैठे हुए हैं, तो भक्ति प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होगी, न नाम करने की इच्छा होगी, न सेवा करने की इच्छा होगी, न साधु संग करने की इच्छा होगी, नहीं होगी। यदि साधु के पास चले भी गए तो उनके दोष दिखने लग जाएंगे। सेवा यदि करेंगे भी तो उसमें भी प्रतिष्ठा हो जाएंगे, सेवा करेंगे भी, परंतु क्यों करेंगे? प्रतिष्ठा के लिए करेंगे। ये समस्या है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, तो पाप मलिन चित्त में सहज ही भक्ति प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए चित्त शुद्ध कैसे हो, है ना, चित्त शुद्ध कैसे हो, इसको दिखाने के लिए ऐसे महापुरुष लोग स्वयं ऐसा करते जैसे दोष उनके अंदर है। क्या प्रमाण है? दुसंग दोषम भरतादयो यथा दुर्द्यूत दोषम च युधिष्ठिरादय ब्रह्मस्व भीति निर्गादयो अमलः प्रादर्शे स्वव्यवहार तो जना। अब एग्जांपल दे रहे, पहले दुसंग दोष, सत्संग ततो दुसंग मुश्रिज्य ससु सज्जते कुमान, है ना? क्या बुद्धिमान का क्या कर्तव्य है? दुसंग उश्रिज्य सत्सु सज्जते, दुसंग को परित्याग करके सत्संग करना चाहिए।
आया ना। तो दुसंग, जो दुसंग है, दुसंग मतलब भगवान के भक्तों को छोड़कर के जितने भी हो सकते हैं, जितने भी कर्मी, ज्ञानी, योगी, दाने, ध्याने, तपस्वी, नास्तिक, सब दुसंग है, सब दुसंग है। तो दुसंग का दोष क्या है? दुसंग क्यों प्रत्याग करने योग्य है? भरत आदि यथा, भरत महाराज आदि ने उस दोष को दिखाया। दुसंग कितना खतरनाक होता है? जुआ, दूध कितना खतरनाक होता है, हानिकारक होता है। युधिष्ठिर आदि ने दिखाया। ब्रह्मस्व भीति, ब्रह्मस्व से डरो, ब्रह्मस्व से डरना, ब्रह्मस्व मतलब ब्राह्मण की संपत्ति से डरना चाहिए। ब्रह्मस्व मतलब ब्राह्मण की संपत्ति से डरना चाहिए, भीति होनी चाहिए। जिन्हें ब्रह्म संपत्ति होती है, कौन दिखाया? निर्गादेव मलाह, निर्ग महाराज ने दिखाए। ब्रह्मस्व हरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मस्व यदि ब्राह्मण संपत्ति हरण कर ली तो क्या दुर्गति होती है, देखो मैं प्रमाण। अब तो कितने आस्ते बने ये निर्ग महाराज, कितना कष्ट सा। भरत महाराज बेचारे 3 जन्म लेट हो गए। सोचो, इन्हें महाभारत कहते हैं जीवे दया। ये जीवे दया है। हम क्या कहें, पहले चाचा अपना प्राण बचा, ठीक है ना। परंतु तो जीव कल्याण के लिए उन्होंने स्वयं कितना कष्ट सहन कर, गिरिल बन के रहे, ऐसा था। प्रादर्शन से व्यवहार जनान, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को बताया, दिखाया, देखो देखो जुआ खेलोगे ये स्थिति है, दुसंग करोगे तो ये स्थिति है, और ब्रह्मस्व हरण करोगे तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो भक्तों को सदाचार की शिक्षा देने के लिए, भक्तों को सदाचार ग्रहण करना चाहिए, दुसंग नहीं करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं। महाराज भरत जी ने क्या दिखाया? दुसंग दोष। अब भरत आदि है, आदि में कौन? भरत जी, शौबरी ऋषि, अनेक ऐसे हुए। भरत जी नहीं केवल, भरत जी, शौबरी आदि ऐसे लोग हुए, कई लोग ऐसे हुए हैं जो बहुत ऊपर पहुंच चुके थे, बहुत ऊपर स्टेज में थे। दुसंग हुआ और कहां से पाताल में चले गए। भरत जी का उदाहरण दिया। भरत जी गृह त्याग किया था, है? जहो युवेव मलवत, जिन्होंने गृह, राजपाट, दारा, सुतान, पत्नी, पुत्र, राजपाट को कैसे प्रत्याग किया? मलवत कब किया? युवा अवस्था पर त्याग कर दिया। भरत जी जब भरत महाराज ने त्यागा था, युवा थे, वो जवान थे बिल्कुल, युवा अवस्था में त्यागना आसान है क्या? युवा अवस्था भोग की प्रबल लालसा रहती है, इंद्रियां समर्थ होती हैं, तब त्यागना आसान है क्या? अब बूढ़े हो गए तो किस काम करे नहीं, तो त्याग दिया, वो अलग बात होती है। धन भी हो, मान सम्मान भी हो, जन्म भी हो, ऐश्वर्य भी हो, चारों गुण हो, तो त्याग दिया जाए, आसान होता है। भरत ने त्यागा, और त्याग करके जंगल में गए और जाकर के हिरण्य शिशु के मुंह में पड़ गए। हिरण्य शिशु का संग कर लिया। सुना, हिरण्य शिशु, हिरण का जो बच्चा था उसके मुंह में पड़ गए। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? हिरण्य बनना पड़ गया। अब सोचो ना, हिरण्य बनने के बाद में उन्हें याद है मैं राजा भरत था, हिरण्य के मुंह में पड़ गया, तो किस अवस्था में होंगे ये? भावावस्था में तो होंगे भावावस्था। हिरण तो 3 जन्म लेट हो गए। शौबरी ऋषि का भी यही हुआ। शौबरी ऋषि यहीं पर तपस्या कर रहे थे ना, कालिया तो हमें, उन्होंने क्या दिखाया? दुष्ट संग है। रह रहे थे, कितना संग हुआ उनका? मछलियों का संग किया उन्होंने, संग किया, मछलियों के प्रति मोह हो गया,
गरुड़ जी आए, भूख लगी थी, एक मछली को खा गए, मच्छी को खा गए, मच्छी को, जो नर मछली खा गए। मादा बड़ी दुखी हुई, ऋषि प्रणाम किया, है ऋषि आपके रहते हुए गरुड़ जी ने मेरे पति को खा लिया, मैं भी तृप्ति भी नहीं हुई थी, बस मोह था ना, मोह, मछली से मोह हो गया था, गरुड़ को अभिशाप दे दिया, दोबारा यदि आओगे तुम्हारा सिर फट जाएगा। ये बन गया वैष्णव अपराध, यह बन गया वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कितना बलशाली होता है ये दिखा दिया। कुछ ही दिनों में एक नर मछली मादा मछली से संकट तो देख लिया, संकट तो देख करके अंदर कामना भड़क गई, बाहर निकले, राजा मानधाता के वहां पहुंच गए और उनकी 49 लड़कियों से शादी कर ली। 49 ऐसे नहीं, 49 हो गया। तो यहां से क्या दिखा रहा है ये? दुसंग, न मछलियों का संग करते, न उनकी आसक्ति होती। गए उसके पश्चात दूर द्यूत दोषंग च द्यूत खराब द्यूत। एक द्यूत होता है जो मनोरंजन के खेला जाता है, राजाओं को शौक होता है मनोरंजन के लिए, वो बुरा नहीं है। जिसमें बाजी लगती है, शर्त लगती है, वह द्यूत। जिसमें ना हार जीत का प्रश्न आ जाता है, वो द्यूत कहते हैं। ऐसे द्यूत का दोष किसने दिखाया? युधिष्ठिर आदय। युधिष्ठिर महाराज कितने धार्मिक धर्मात्मा थे। हमें पता है जुआ अच्छा नहीं होता, पता है ना जुआ अच्छा नहीं होता, तो क्या उन्हें पता नहीं था जुआ नहीं खेलना चाहिए? तो ठीक है, क्रीड़ा ठीक थी। जब शर्तें लगनी शुरू हो गई, उसमें दांव लगने शुरू हो गए, तो खेलता ताश खेलो, कोई बात नहीं, खेलो, मनोरंजन है। जब उसमें दांव लगने शुरू हो जाते हैं, अब क्या बन जाता? दुर्द्यूत। अब वो जुआ हो गया। खेलते चले गए, राज्य हारा, एक भाई को हारे, 2 भाई को, 4 भाई को हार गए, द्रौपदी तो को हार गए, राज्य निष्कासित हो गए। आदि कहने से राजा नल दमयंती संवाद है महाभारत में। नल, ये 73 के आसपास की बात है। राजा नल बहुत ही बड़े ही धार्मिक, बड़े सच्चरित्र राजा थे। राजा नल बड़े धार्मिक थे, शायद ये मिथिला की राजकुमारी थी दमयंती, अति सुंदर। देवता लोग भी उससे शादी करना चाहते थे, विवाह, परंतु होने पर भी उन्होंने नल को ही चुना, जिससे काल उसके कली उनके विरुद्ध हो गया। ऐसी बुद्धि घुमाई नल की, और नल जुआ खेलना शुरू कर, जुए में पूरा राज्य हार गया, राज्य निकाला हो गया, राज्य छोड़ना पड़ गया उनको, ऐसे धार्मिक राजा। तो ये ऐसे कैसे हो गया? वो बहुत धार्मिक थे नल। तो क्या दिखा रहे हैं? जुए का प्रभाव। जुआ खेलोगे तो जब पांडव लोग राज्य हार गए थे, जंगल में थे, तो ऋषि बृहस्पति उनके पास में आए, तो उन्हें समझा रहे, महाराज आप ही नहीं है, ऐसे अनेक महापुरुष हुए, आगे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसी समस्या का सामना किया, घबराए नहीं। ऐसी विकट स्थिति कई सामने परीक्षाएं आई हैं। राजा नल भी थे, उनके सामने ऐसी स्थिति आई थी, उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, आप घबराइए नहीं। तो यहां से युधिष्ठिर महाराज ने क्या दिखाया? जुए का दोष। जुआ खेलोगे तो ये हो सकता है, होता भी है, ये घर बिक जाते हैं, जुआ है जा। अब वो जुआ, ताश पत्ता खेलो, चाहे वो क्या क्या जुआ होते हैं दुनिया ने मान के, ताश पत्ता खेलो, ताश पत्ता उसमें पैसे लगा देते हैं, गोल गोल घूमता है, वो दिखाते ना, गोल घूमता है, वो क्या दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते, गोल घूमता है वो, है कुछ भी है। कितना जुआ है, लॉटरी
तब जुआ है। जुआ किसे कहते हैं? जिनमें बिना परिश्रम के अवैध पैसा वो सब जुआ ही है, समझे? इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मस्व भीतिं च निर्गादयो अमला, अमला प्रादर्शन। अमला तो ये सब है कौन? अमल। युधिष्ठिर महाराज अमल, भरत महाराज अमल, अमल। अमल मतलब शुद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, ये शुद्ध आत्माएं हैं, महात्मा है। तो भी नृग महाराज ने क्या दिखाया? ब्रह्मस्व भीति, डरो, ब्रह्मस्व से डरो। ब्रह्मस्व मतलब ब्राह्मण की संपत्ति से दूर रहो, ब्राह्मण की संपत्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की संपत्ति हरण नहीं करनी चाहिए। हो गया तो गए, घटना वही घटी ना। एक ब्राह्मण को गाय दान की, वो गाय ले जा रहा था, गाय कितनी थी? 4-5 थी नहीं, गाय असंख्य थी, है? तो एक गाय भटक करके वापस पहुंच गई, उन्हें अनुमान लगा ये गाय कम हो गई है, तो वो दिखा दी, वहां वापस गया, दिखा कि जिस बाड़े दिखा वहां देखा महाराज नृग महाराज उस गाय को किसी और को दान कर रहे थे। बोले महाराज ये गाय तो मेरी है, आपने दान दी थी, भटक के यहां आ गई है। तो नृग महाराज ने इजीली कहा कोई चिंता नहीं है, आप 10,000 गाय और ले लो। नहीं, क्यों लूंगा? नहीं सुनूंगा। दूसरे से कहा महाराज ब्राह्मण देवता आप 10,000 और ले लो, छोड़ दो इसको। नहीं, हम इसको लेंगे। आप प्रश्न आ गया नाक का, आप क्या प्रश्न आ गया? नाक, इज्जत का प्रश्न आ गया। बस आप दोनों राजी नहीं। अंत ब्राह्मण क्या बोला? कभी हाँ करता है, नाना करता है, क्या बन जाए? गिरगिट। गिरगिट देगा भाई? ऐसे करता हूं, रंग बदलता है, ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, नहीं करता? ऐसे नहीं करता क्या? कहां देखा? वो छत में, गांव में देखा, ऐसे करता है। और रंग बदलता है, हरी घास में जाएगा तो हरा बन जाएगा, घास सूखी हुई तो वो ब्राउन का है ना, भूरा ऐसे बन जाता है। यदि कहीं लाल पत्ते हो तो लाल बन जाता है। विचित्र बात है। और कीड़े मकोड़े पहचान नहीं पाते हैं। हमारा शत्रु बैठा हुआ है, उसे लपक लेता है, जीवा से लपकता है। तो अब बेचारे गिरगिट बन गए हैं। कब तक बने? घटना त्रेता की है लगभग, सत्य के बीच में। तो सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर में, अंत में इतने समय तक वो बच्चे बेचारे गिरगिट बन के रहे उस कुएं के अंदर, जबकि उन्हें कोई दोष ही नहीं था। केवल क्यों रहे? जीव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। बोले हम भी तो ये करते ना, जो कहेंगे हम क्या अपना भटक, यहां भटक रहे, वहां भटक रहे हैं। ये जीव कल्याण के लिए कर रहे हो अद्वित्व में, या अपने कल्याण के लिए कर रहे हो भी गड़बड़ है। इसलिए कह रहे हैं, अर्थात ये सब है गौर वास्तव में अमलाहा, ये अमल है, शुद्ध चित्त। किसी गुरु कहां पहुंच गए? कुएं में हैं, हो गए गिरगिट निकालने के लिए जा रहे हैं मनी मन। तो इसलिए कह रहे हैं सभी कौन है? दोष रहित अमला है, अमल आत्माएं हैं। तथापि स्व्यवहार तो प्रादर्शयन् जनान, अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को दिखा रहे हैं, सावधान साधु सावधान, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। भक्ति प्रभावेण विचार जातै संजायमानेन सदाय दिशैस्त्वं विघ्नान किल जेष्यसिह सर्वत तेहंत वयम सहायः।
अब यहां पर पार्षद, भगवान के पार्षद अपने उपदेशों को उपसंहार कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भक्ति प्रभावेण विचार जाते ईदृशै सदा ईदृशै संजायमानेन तम। गोप कुमार तो भक्ति करो ना, भक्ति के प्रभाव से ईदृशै ऐसे ऐसे सद विचार तुमको प्राप्त होते रहेंगे। क्या? भक्ति के प्रभाव से ऐसे जो सद्विचार हैं तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। और उससे क्या होगा? विघ्नाति विघ्नान क्लिदेश सिंह, उन सद्विचारों के द्वारा तुम जीत लोगे। किसे? विघ्नाति विघ्न, विघ्नों से भी विघ्न, विघ्नों में भी जो महाविघ्न है, विघ्नाति विघ्न, विघ्न से जो महाविघ्न बाधाएं हैं तुम जैसी मतलब जीत लोगे आसानी से। और पर ध्यान रखना, वयम सहाया सर्वत, और हम भी आपकी सहायता करते रहेंगे। तुम भक्ति करोगे, विघ्न बाधाएं आएंगी, तुम जीत तो लोगे, और हम भी तुम्हारी सहायता बीच में आगे करते रहेंगे। तो घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम भी साथ में है। ये स्थिति, ये कैसी विचित्र है। अरे बोलते बैठो, रस में बैठो, हम तो ले जाते हैं। बोलते ना बैठ जाओ विमान में, ले जाते हैं। तुम भक्ति करो, बताओ भक्ति करो, जीतो। हम सहायता तो करेंगे लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? पुरुषार्थ करो। भगवान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, भगवान क्या चाहते हैं? पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ दिखाओ अपना। है मेरे कह रहे हैं पर हमारे गोप कुमार जी ने आपत्ति उठाई। ये बताइए हे पार्षदों, इतनी बाधाएं जगत में, इतनी बाधाएं आएंगी, मेरे सामने बाधाएं आएंगी, जो आप स्वयं कह रहे बाधाएं आएंगी, तो इन बाधाओं के बीच में मैं मेरे नाम की निष्ठा कैसे रहेगी? जब नाम में बाधाएं आएंगी तो निष्ठा कैसे रह पाएगी? निष्ठा रह ही नहीं पाएगी। इन बाधाओं को पार कैसे करूंगा? तब कह रहे हैं चिंता मत करो, निरंतर साधु संग करो। साधु संग में जब तुम साधु संग करोगे तब तुम्हें तत्व ज्ञान होगा। साधु संग में तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान के द्वारा तब तुम क्या करोगे? भक्ति प्रभाव का संचय करोगे। साधु संग करोगे तुम्हें तत्व ज्ञान होगा। क्या करना चाहिए, अपराध क्या है, अनर्थ क्या है, बाधाएं क्या है, जान जाओगे तो समझ जाओगे। पता ही नहीं है बाधाएं क्या क्या है। भक्ति बाधाएं, पहले तो पता चले बाधाएं क्या क्या है। पता ही तो नहीं, पता ही नहीं है कि जो खा रहा हूं बीमारी क्या खाने से बीमारी को बढ़ने वाली है, पता ही नहीं, तो छोड़ो कैसे? जानना जरूरी है ना। अनर्थ क्या है तो शास्त्रों में क्यों बता रखे हैं? 64 सेवा अपराध, 10 नामा अपराध और 39 अनर्थ, 39 इतने है ना लगभग। क्यों बताया इतना? क्यों बताया? क्योंकि जब जानेंगे तो ही तो बचेंगे। पता ही नहीं है, हमको मिल रहा है अनर्थ का फल और सोच रहे हैं ये हमें भक्ति का फल मिल रहा है। एक साल हुआ नहीं, इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो, चारों तरफ जय जयकार, प्रभु 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 प्रभु, लोग सम्मान, इतना लोग जुड़ने शुरू हो गए, लोग चारों सम्मान सम्मान सम्मान, चारों उसकी वाहवाही होने शुरू हो गई। अब वो देवता सोचता है मेरे भक्ति का प्रभाव है, मैं उस सामान्य नहीं हूं, मैं कोई योग भ्रष्ट था, भक्ति पूर्व जन्म में भक्ति पूर्व जन्म में कि तो फल मिल रहा है। वो फलाना वैष्णव 40-50 साल भजन कर रहा है, उसको मिलता ही नहीं। इतने सारे वैष्णव, इतने लोग धड़ाधड़ जुड़ रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं सब कुछ, तो क्या सोच रहा है? ये भक्ति का फल। ये पता नहीं है भक्ति का फल नहीं है, ये
सुकृति उस अनर्थ का फल है जो तुम्हें गिराने के लिए आ गया, तुम वापस घर ले जाने के लिए, वो घर ले जाने के लिए आ गया, घर पहुंचाने के लिए, वो घर पहुंचाने आ गया, तुम्हें ये घर पहुंचाएंगे। उस हृदय में भक्ति का फल है। यदि उसने माधुर का आदमी पड़ी होती कृष्णदास से वो कान बबरी ये सम्मान मिल रहा है, सावधान, नहीं, दूर तिष्ठ बोलता, उन्हें पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, सोचा भक्ति का बल है ये हो रहा है, ये बात हो रही ना, तो कैसे बचेगा? इसलिए कहते हैं तुम साधु संग करोगे, कैसे साधु संग भली भांति तत्व का विचार करोगे, हैं? तब विचार करके भक्ति प्रभाव का संचय करोगे। भक्ति प्रभाव ऐसे प्राप्त नहीं होता, भक्ति ऐसी नहीं हो जाती। साधु संग पहले तत्व विचार होता है, विचार करके तब भक्ति का प्रभाव मिलता है। माला करो, सभी कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहे माला करो, माला करो सभी कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहा? मायावती भी कहते माला करो, एकादशी को वो भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, कौन नहीं कह रहे हैं? परंतु मिल जाएगा प्रभाव नहीं। कब बता रहे हैं पर? साधु संग में तत्व का भली भांति विचार करके जिस भक्ति का तुम भक्ति के प्रभाव संचय करोगे, उस भक्ति के प्रभाव से सर्वदा ऐसे बड़े बड़े विघ्नों को किल माने निश्चित रूप में जय कर लोगे। उसकी आकांक्षा से यह मानो गोपाल जी ने कहा कि बात तो ठीक है, परंतु हम तो जानते हैं महत कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। उसने महत कृपा बिना कौन कार्य सिद्धि न है। महापुरुषों की कृपा के बिना कुछ संभव ही नहीं होता। मैं तो ये सुनता हूं, तब क्या चिंता मत करो। ये सुन करके पार्षद बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए यहां पे? ये सुनकर जब उन्होंने कहा मैंने सुना है कि महत कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, तो सुनकर प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि यदि बोलते हैं हाँ समझ गया, मैं अब ऐसे ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, तो प्रसन्न नहीं होते। क्यों? मैं कर लूंगा, क्या है? अहंकार, मैं कर लूंगा, मतलब तब तो समझा नहीं। मैं कर लूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, जो कहता है वो तत्व को समझा ही नहीं होगी। तो वो बड़े प्रश्न हुए। जब क्या चिंता मत करो, विघ्नान बड़े बड़े विघ्नों को जय प्राप्त करने के लिए हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कैसे? उन विचारों को तुम्हारे हृदय में हम स्वयं प्रकाशित कर देंगे। क्या? उन विघ्नों को जय कैसे किया जाता है, बाधाओं जय कैसे किया जा सकता है, उन विचारों को हम तुम्हारे हृदय में स्वयं ही स्फूर्त करवा देंगे। इसके अलावा और भी कई जो विषय होंगे, हम तुम्हारी सर्वत्र सहायता करते रहेंगे, तुम घबराओ मत। श्री कृष्ण चंद्रस्य महानुकंपा अस्माभिस्त्रा त्वयि अवधारितास्ति लीलान साक्षात भगवत दिदृक्षा त्वत्तपो लोक निवासी वाक्य। और कह रहे हैं अस्माभि स्थिरा, हमने ये निश्चय कर लिया, हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि क्या? कृष्ण चंद्र से महानुकंपा त्वयि अवधारिता अस्मि। क्या बता रहे? अस्माभि स्थिरा, हमने निश्चय कर लिया, हम समझ गए, पूर्ण विश्वास हो गया कि आपके ऊपर कृष्णचंद्र की महानुकंपा अवधारिता, भगवान ने आपके ऊपर महान अनुकंपा पहले ही कर दी है। आप पर भगवान कृपा पहले ही कृपा कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्या लक्षण है? लीना न साक्षात भगवत दिदृक्षा तपोलोक निवासी वाक्य,
क्योंकि जब आप तपोलोक में गए थे, तपोलोक में जो ऋषि लोग थे, उन्होंने कितना आपको बहकाया था, अरे ध्यान करो, अरे ध्यान करो, अरे ध्यान करो। परंतु आपने साक्षात भगवत दिदृक्षा, साक्षात भगवान के दर्शन की जो आशा थी, न लीना साक्षात भगवत दिदृक्षा, भगवान देखने की इच्छा, भगवान को दर्शन की इच्छा न लेना नष्ट नहीं हुई। क्यों नष्ट नहीं हुई? पिपलायन ऋषि, वहां पर ऐसे ऐसे ऋषि लोग हैं जो शुद्ध महापुरुष हैं, चतुष्सन हो गया, वो तो उपदेश प्रदान कर रहे थे, परंतु तुम प्रभाव नहीं पड़ा, तो दर्शन की इच्छा तुम्हारी नष्ट ही नहीं हुई। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका लक्षण है क्या? कृष्णचंद्र से महानुकंपा त्वयि अवधारिता। कृष्णचंद्र की महानुकंपा है, त्वयि माने तुम्हारे हृदय में पहले ही स्थापित की जा चुकी है, तो तुम तो पहले कृष्ण की बात करो। यदि कोई समस्या है तो हम बैठे ही में, समस्या आएगी नहीं वैसे, क्योंकि कृष्ण कृपा हो चुकी है। टीका में कह रहे हैं हमारी धारणा तो यह है, तुम स्वतः ही कृतार्थ हो चुके हो, तुम अपना भी कृतार्थ क्यों हो चुके हो? तुम पर कृष्ण की महान अनुकंपा है, हमने ये जान लिया। मानो गोपकुमार ने कहा, आपने कैसे जान लिया? मुझे कृष्ण की महान अनुकंपा आप जाना कैसे? तब कह रहे हैं क्या? तपलोक निवासी वाक्य, तपलोक के जो निवासी ऋषि लोग थे, उनके वचनों से आपका जो उद्देश्य था, आप उद्देश्य भटके नहीं। अब उद्देश्य क्या था? साक्षात दर्शन। ये आपने इस इच्छा को छोड़ा नहीं। ये लक्षण है कि आप पर कृष्ण की कृपा है। तात्पर्य यहां से क्या है? यदि किस पर वास्तव में गुरु वैष्णव कृपा है, बहुत कृपा है, तो किसी भी अवस्था में साधन छूटेगा नहीं, बड़ी बाधाएं आने पर भी छूटेगा नहीं। यदि साधन अपनी चेष्टा से किया जा रहा है तो थोड़ी बाधा है, छूट जाएगा। थोड़ा हल्का सिर दर्द होगा, हल्का सिर दर्द होगा, हल्का सा माल टांग देंगे, सो गए। क्या कर रहा था? नहीं, मेरा सिर दर्द सा हो रहा था। क्यों नहीं आए? बुखार सा लग रहा था। क्या होता? पेट में दर्द सा हो रहा था। क्या होता? दर्द सा हो रहा था। खाते समय साह उड़ जाता है, है? होता ही नहीं। ऐसे हमारी स्थिति ऐसे है कि नहीं? थोड़ा कष्ट होता है, तुरंत हम पहले क्या करते हैं? माला त्याग देते हैं, मोबाइल जाएंगे। बोले मोबाइल से ना शरीर फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तुम्हारा तो सिर दर्द है तो मोबाइल में देख रहा है, वो फ्रेश करने के लिए। फ्रेश ये हाल है। होता भी ऐसा ही है। होता भी ऐसा ही है। नींद आ रही हो, मोबाइल हाथ में आ जाए, हैं? क्या होगा? मोबाइल, श्री मोबाइल की यही है बड़ाई, जाने भूख प्यास और नींद उड़ाई। ये पुराण है, ये हंसी हो रहा है, ये 18 से बाहर है। एक मोबाइल पुराण है, मैंने पढ़ा कहीं पे, हैं? हाँ, कली पुराण के अंतर्गत है ये। हाँ, पंचम सर्ग में है, पंचम सर्ग में कली पुराण है, उसके पंचम सर्ग में ये चौपाई है। क्योंकि पहले ऐसा हो सकता है, पहले लिख दिया गया। भूख प्यास, सोचो कितनी नींद क्यों ना आ रही हो, ऐसे गिरे जा मोबाइल हाथ में आया तो भूख लग रही हो, पेट अतड़ियां फट रही हो, भूख गई। ऐसा अस्त्र है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो क्या चल रहा था? उनके ऊपर बड़ी कृपा है। हाँ, बड़ी कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि कौन आपको जो समझा रहे थे, कौन थे वो? कौन समझा रहे थे? कुछ सामान्य व्यक्ति समझा रहे थे वो? स्वयं चतुर्सन साक्षात योग नवयोगेंद्र साक्षात समझा रहे थे आपको।
ध्यान करो, क्यों भटक रहे हो, ये बैठो ध्यान करो, क्यों भटक रहे हो? तो आपने उनकी बात को सुना ही नहीं, उनका आपको उनकी बात में श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ, तो सिद्ध हो तभी संभव है। यहां पर बात कर रहा, यदि प्रभु कृपा हो जाए ना तो कोई हम मार्ग से भटका नहीं पाएगा। यदि साधन अपने अहंकार से भर के क्या कर रहे, साधन कर रहे अपने अहंकार से, क्या जरूरत है कि सुनने की, अपना पढ़ लेंगे, क्या जरूरत है किसी सेवा करने की, अपना माला कर लेंगे, वैष्णव अनुगत्य करो, इनकी चापुलिसी करो, गाली और सुनो, इनकी गाली भी सुनो, चापुलिसी भी करो, और देते क्या है उपदेश, उपदेश शास्त्रों में लिखे ही हुए, 2 रोटी कहीं मिल जाएगी, क्या चक्कर है, लो हो गया, अपना कर लेंगे। मठ में भजन नहीं होगा, बाहर जाएगा उसको भजन करेंगे आराम से, ये लोग भजन नहीं करने देते हैं, हो गया काम। क्या होगा, ऐसी बाधा आएगी, सीधा सीधा पहुंच जाएगा, संसार बन जाएगा। क्या संसार बना, हरिनाम का संसार। क्या संसार, हरिनाम का संसार। सोचा हरिनाम करूंगा, बाहर कुटिया बनाई, हरिनाम कर रहा था, बेचारा भिक्षे मांगने जाना पड़ता है रोज। किसी ने कहा भिक्षा क्यों मांगते हो भाई, एक काम करो, एक सेविका रख लो, सेविका रख लो, और तो भिक्षा मांग के ले आएगा, काम चल जाएगा। बोला हाँ जी बात ठीक है, सेविका रख ली, हो गया, बच पैदा हो गए। क्या करो, ये ना हरिनाम का संसार है, ज्ञान गीता का संसार है, ऐसा ही ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अब अनुगत्य मतलब क्या है, अपमानित हो, डांट मिले, फटकार मिले, ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, क्या है। साधु कैसा होना चाहिए, बहता पानी रमता योगी। ये लोग ऐसे कहते हैं, बहता रमता योगी, बहता पानी है। ये बात ठीक है, परंतु ये किन के लिए है, ज्ञानियों के लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों को रमता हो नहीं, भक्तों को रमना नहीं चाहिए, भक्तों को एक जगह पर टिकना चाहिए, भक्तों रमना नहीं है, समझा क्या नहीं। ज्ञानियों को क्यों, ज्ञानियों को एक जगह टिकना क्यों नहीं चाहिए, उनको वैराग्य, उनको क्या करना है, उनको वैराग्य धारण करना है, तो छोड़ना पड़ेगा। भक्ति में वैराग्य नहीं, भक्ति में क्या है, साधु संग। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सिद्ध हो जाता है कि आपका ये विश्वास डिगा ही नहीं, साक्षात दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन की जो आपकी उत्कंठा थी, उत्कंठा कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। वहां से आप निकल आए, जो वहां से आप निकल आए ना, ये सामान्य बात नहीं है, ये तो भगवत कृपा पर है। अब बच के आ गए, नहीं तो वहां जो पहुंच जाए, स्थान का प्रभाव पड़ता है। मुक्ति लोग गए, वहां से बच के आ गए, अर्थात कृपा भगवान के आप पर और महानुकंपा है। इसलिए कह रहे हैं, हो गया प्रेम, हो गया।